हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज हम जेनेटिक्स की ऐसी दुनिया में चलेंगे जो स्कूल की बायोलॉजी क्लास से थोड़ा आगे है, जहां चीजें सिंपल, डोमिनेंट और रिसेसिव से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, और हाँ, इंटरेस्टिंग भी। तो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। अगर मेंडल के मटर के फूल या तो पर्पल थे या वाइट, तो हम इंसान सिर्फ लंबे या छोटे क्यों नहीं होते? सोचा है कभी? हमारे आसपास तो हाइट की पूरी एक रेंज है। चलिए इसी मिस्ट्री को आज सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इन। उस सवाल का जवाब है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाम में ही इसका मतलब छिपा है। पॉली यानी मैनी और जेनिक यानी जीन्स। बेसिकली बहुत सारे जीन्स मिलकर एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। तो आखिर ये पॉलीजेनिक ट्रेट होता क्या है? ये एक ऐसा सिंगल ट्रेट है, जैसे कि हाइट या स्किन कलर, जिसे 3 या उससे भी ज्यादा जीन्स मिलकर कंट्रोल करते हैं। और इसी वजह से हमें फिनोटाइप्स का, यानी जो ट्रेट्स हमें दिखते हैं, उनका एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है, एक पूरी रेंज। इसका सबसे क्लासिक और आसान एग्जाम्पल है हमारा स्किन कलर। ये एक परफेक्ट पॉलीजेनिक ट्रेट है, जो हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि ये कॉन्सेप्ट आखिर काम कैसे करता है। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। हर कंट्रोलिंग अलील का जो इफेक्ट होता है वो एडिटिव होता है। इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में ये ऐसा है जैसे आप पानी में पेंट की ड्रॉप्स मिला रहे हो। जितने डार्क कलर के ड्रॉप्स आप डालेंगे, फाइनल कलर उतना ही डार्क होगा। समझ रहे हो? हर जीन फाइनल आउटकम में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देता है। और ये टेबल इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। मान लीजिए स्किन कलर को 3 जीन्स कंट्रोल करते हैं, ए, बी और सी, जिनके पास सारे डोमिनेंट एलील्स हैं, यानी ए, बी, सी, सी। उनका स्किन टोन डार्केस्ट होगा। जिनके पास कोई डोमिनेंट एलील नहीं है, ए, बी, सी, सी, उनका स्किन टोन लाइटेस्ट होगा। और जिनके पास इनका मिक्स है, जैसे कि ए, बी, सी, सी, उनका फिनोटाइप बीच में कहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोमिनेंट एलील्स की गिनती फिनोटाइप डिसाइड करती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि कई सारे जीन्स मिलके एक ट्रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या एक सिंगल जीन कई सारे ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है? सोचने वाली बात है, राइट? इसका जवाब है हाँ, एब्सोल्युटली। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्लियोट्रोपी। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बिल्कुल फ्लिप साइड है, उसका आईना है। 1 जीन मैनी ट्रेट्स। प्लियोट्रोपी का मतलब है जब एक सिंगल जीन एक से ज्यादा यानी मल्टीपल फिजिकल ट्रेट्स को अफेक्ट करता है। और अजीब बात यह है कि अक्सर ये ट्रेट्स देखने में आपस में बिल्कुल अनरिलेटेड भी लग सकते हैं। इसको समझने के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन्यूरिया, या शॉर्ट में PKU नाम की एक बीमारी। ये एक सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से होती है। याद रखिए, सिर्फ एक जीन में प्रॉब्लम है। और अब देखिए इस एक जीन म्यूटेशन का असर। इसकी वजह से एक साथ कई अलग अलग चीजें होती हैं। मेंटल रिटार्डेशन, बालों का रंग हल्का होना और स्किन का पिगमेंटेशन भी कम हो जाना। देखा, एक जीन लेकिन कितने सारे सीमिंगली अनरिलेटेड इफेक्ट्स। यही है प्लियोट्रोपी। तो अब तक हमने 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर इनका बिग पिक्चर समझते हैं। लेट्स ब्रेक दिस डाउन। ये स्लाइड इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का कोर डिफरेंस बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मैनी जीन्स एक 1 ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, जिससे एक स्पेक्ट्रम बनता है। दूसरी तरफ प्लियोट्रोपी में 1 जीन से मैनी ट्रेट्स इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनके इफेक्ट्स अनरिलेटेड लग सकते हैं। तो आसान भाषा में याद रखें, मैनी टू 1 वर्सेस 1 टू मैनी। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे है। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? Why does this all matter? क्योंकि ये हमें जेनेटिक्स की एक गहरी सच्चाई से मिलवाता है। सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि जीन्स अकेले आइसोलेशन में काम नहीं करते। वो एक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, एक जाल का हिस्सा है। बायोलॉजी कोई सिंपल 1 to 1 इक्वेशन नहीं है। तो आखिर में ये विश्लेषण एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। हमारे और कितने ट्रेट्स हैं जो इस कॉम्प्लेक्स जीनेटिक वेब का हिस्सा हैं? इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, इस बारे में सोचिए जरूर। अगली बार तक के लिए कीप लर्निंग।